Hello, my dear children, very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of company's account and issue of shares. Going through the practical question. Question number 104, CBSE 2018 compartment. This one is the question just asked in the question paper in 2018. X Limited invited application for issuing 5 lakh equity shares of ₹10 each. This one is the question. Now listen the question carefully. At par, the amount per share was payable as follow. On application, ₹1 per share, and on allotment ₹2 per share. Wait on, just let me. On allotment ₹2 per share, and on first call ₹3 per share, and on second and final call balance amount. Means balance amount will be 3 plus 2 plus 1, 10 minus 3 plus 2 plus 1 is equal to ₹4. And just applications for 8 lakh shares were received. This one is because of that the company offered only 5 lakh shares, and the application received by the company 8 lakh shares. So my dear children, this one is the matter of oversubscription. Application for 1 lakh shares were rejected. Just the application received by the company within 8 lakhs, 1 lakh shares are being rejected by the company, and rest of the share pro rata allotment was made to the remaining applicants. Excess money received with applications were adjusted towards sum due on allotment. जो excess money, whatever the money received on applications, that will be adjusted sum due on allotment. All calls were made. A shareholder holding 5,000 shares failed to pay the allotment and the call money. Just the shareholder Ashok, that is the defaulter shareholder, allotted him 5,000 shares, failed to pay the allotment and call money. मतलब वो allotment का पैसा और call money का पैसा नहीं दे पाए. Mohan, a shareholder who had applied for 7,000 shares, failed to pay the first and second and final call. Share of Ashok and Mohan were forfeited after the second and final call. आफ्टर फाइनल कॉल के बाद जो है शेयर, मतलब सारा कुछ करने के बाद शेयर को जब्त किया जा रहा है. आपका फॉरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स वर रीज, जितने शेयर जब्त किए गए हैं
उसमें से 8,000 शेयर री इशू किए जा रहे हैं एट ₹12 पर शेयर, फुल्ली पेड, 12 रुपये के हिसाब से, मतलब ये प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं। द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ अशोक, जो जिसके पास 5,000 शेयर हैं उसका पूरा का पूरा शेयर शामिल है री इशू। अब हम इसे कैसे करेंगे? जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, वर्किंग नोट हम आपको सीधे सीधे बताएंगे वो क्या है, कैसे हम करेंगे। तो पहली एंट्री होगी जो, वो क्या होता है, देखें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा बेटा? 8 लाख शेयर है, 8 लाख इंटू 1, एप्लीकेशन पर 1 रुपये, मतलब 8 लाख। आप देखेंगे 8 लाख ही है एप्लीकेशन। इस तरह से कॉस्ट एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसे हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, जो दूसरी एंट्री होती है, तो यहाँ पर दूसरी एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा आपका 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए आपने कर दिया। और उसके बाद आप टू शेयर कैपिटल अकाउंट में देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका कंपनी के पास कुल कितने शेयर ऑफर किया है? 5 लाख शेयर है, 10 रुपए वाले, तो 5 लाख इंटू 1 इक्वल टू 5 लाख आपका शेयर कैपिटल में चला गया। क्लियर? एंड टू बैंक अकाउंट 1 लाख शेयर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो 1 लाख इंटू 1, और जो बच रहा है बेटा वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जा रहा है 2 लाख शेयर का, तो 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख। ये दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री भी एज सिमिलर ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पर 2 रुपए हैं, तो आप तीसरी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है? 5 लाख इंटू 2 रुपए है, 5 लाख शेयर है, तो 5 लाख में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा 10 लाख। अब जो हम
रिसीव करेंगे, पैसा जो अमाउंट रिसीव होगा बेटा वो कितना होगा ये देखना है। चौथी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे कि अलॉटमेंट पर हमको कितना पैसा मिलना चाहिए। तो अलॉटमेंट पर हमारा 10 लाख ड्यू है, जिसमें से 2 लाख हम पा चुके हैं एप्लीकेशन पर ही। तो यहां पर करेंगे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यहीं पर हम वर्किंग नोट कर देते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा बेटा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 10 लाख रुपए। भाई हमको अलॉटमेंट पर 10 लाख रुपए चाहिए, जिसमें एप्लीकेशन पर हम 2 लाख पा चुके हैं, यहां पर एंट्री किए हुए। तो माइनस 2 लाख, इक्वल टू 8 लाख। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है एक शेयर होल्डर है अशोक, जिसके पास 5000 शेयर अलॉट किया गया था, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। तो बेटा क्या करेंगे, इसको अब ये पता करेंगे कि भाई इसने कितने शेयर का एप्लीकेशन डाला, अप्लाई कितने का किया था। तो आप देखेंगे कि 8 लाख शेयर का एप्लीकेशन है, 1 लाख रिजेक्ट हो गया, 7 लाख। 7 लाख शेयर का प्रोरेटा अलॉटमेंट किया गया है। तो जाहिर सी बात है 7:5 का रेशियो है। जिसने 7 शेयर का एप्लीकेशन डाला उसे 5 शेयर अलॉट किया गया। तो जिसके पास 5000 शेयर हैं उसने कितने का एप्लीकेशन डाला होगा। तो आप एक वर्किंग नोट करेंगे, जैसे 7 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 5000। अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, 5 बन जा 5 10। मीन्स 1000 मीन्स 7000। 7000 शेयर का एप्लीकेशन वो डाला होगा, तो उसे 5000 शेयर अलॉट किया गया। अब उसको क्या करेंगे हम, एप्लीकेशन पर इसने कितना पैसा दिया होगा, 7000। और इससे चाहिए कितना, 5000 माइनस 5000 एक्सेस मनी 2000 हो गया, इसका 2000 रुपए एक्सेस मनी हुआ जो बेटा, वो 2000 रुपए हुआ। अब इससे ड्यू करेंगे अलॉटमेंट पर, इससे कितना पैसा चाहिए। तो 5000 शेयर है, तो 5000 इंटू 2 इक्वल टू 10,000। और इसने क्या किया, आपको दिया नहीं है पैसा, कितना नहीं दिया, 10,000 अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो एप्लीकेशन पर इससे 2000 रुपए हम एक्सेस एडवांस प्राप्त कर चुके हैं। तो माइनस 2000 इक्वल टू 8000, मतलब इसका ड्यू कितना रह गया, 8000। तो आप पॉलिसी क्लियर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब 8 लाख
8,000 माइनस करेंगे तो उतना ही पैसा आपको प्राप्त हुआ है अलॉटमेंट। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट, ये हो गया 8,000। और यहाँ पर 8 लाख माइनस 8,000, 7,92,000 टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया आपका 8 लाख। इस तरह से एंट्री हो। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करें बेटा, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, उसी तरह से एंट्री होती जाएगी। अब मैं एक वर्किंग नोट आपको बता दे रहा हूं। वर्किंग नोट है अगले शेयर होल्डर का, जिसने एप्लीकेशन डाला था कितने का, मोहन शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर, तो इसे 5,000 शेयर से लाट हुआ होगा। ये जो है आपका फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दे रहा, ये डिफॉल्टर शेयर होल्डर है। तो एक वर्किंग नोट करेंगे, जो अमाउंट ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए है, तो आपका 15 लाख 15 लाख शेयर्स हो गए, 15 लाख रुपीज हो गया। और ये इसे 5 माइनस 5,000 तो आपका हो गया 14,95,000। और ड्यू कितने का होगा आपका, और उसके बाद एक शेयर और होल्डर है जो पहला वाला जिसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया है, उसका भी कॉल्स इन एरियर होगा, उसका भी 5,000 शेयर अलॉट है। तो कितना होगा कॉल्स इन एरियर पर आपका 15,000, मतलब 14,85,000 इसका हो गया। फिर माइनस 15,000 जो अशोक है डिफॉल्टर शेयर होल्डर, तो आपका हो गया 0.7 मीन्स फर्स्ट कॉल पर आप 14,70,000 जो कॉल इन एरियर होगा फर्स्ट कॉल पर वो 30,000 रुपए का होगा। 15,000 का अशोक का और 15,000 का मोहन। क्लियर? मतलब आप एंट्री जो बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे। हम ड्यू वाला एंट्री नहीं लिख रहे हैं, आप उसे जानते हैं, वो सिमिलर है। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पर आपका आ गया 14,70,000 और कॉल इन एरियर हो गया 30,000 और यहां पर हो गया आपका 15,000। सेकेंड कॉल के लिए भी सेम एंट्री होनी है यही। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है बेटा आपको फॉरफीट करना, शेयर फॉरफीचर है। ये दोनों लोगों के शेयर फॉरफीट कर लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसमें देखेंगे 5000 शेयर इसका है और 5000 अशोक डिफाल्टर है और 5000 शेयर के मोहन डिफाल्टर है, जिसका वर्किंग नोट के थ्रू आपने ये चीज कर लिया है। तो कुल शेयर जो फॉरफिट किए जा रहे हैं वो 10,000 है। तो 10,000 इंटू 10 इक्वल टू 1 लाख। One lakhs, 2 calls in area. 2 calls in areas. 2 share forfeit. Share forfeit है। अब calls in area आप जोड़ लेंगे। 30,000 फर्स्ट कॉल पर, 30,000 सेकेंड कॉल पर, 60,000 हो गया और उसके बाद 8,000, 68,000। कॉल्स इन एरिया को 68,000 आपने लिख दिया। उसके बाद 1 लाख माइनस 68,000 जो फॉरफीचर अमाउंट जो कंपनी जब्त करेगी बेटा वो 32,000। अब इन शेयर्स को री इशू किया जा रहा है, तो री इशू में आपकी एंट्री होगी ये 12 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम पर 8,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। अब दोनों का अलग अलग अमाउंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5,000 शेयर्स का इसका किसका जो पहला डिफॉल्टर शेयर होल्डर है उसका पूरा का पूरा शेयर री इशू किया जा रहा है। पूरा का पूरा अलग एक वर्किंग नोट करेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेटा ये, मतलब आपका इसमें मैथ का शौक भी पूरा होगा। तो 5,000 शेयर्स है, एप्लीकेशन पर इसने जो पैसा दिया होगा 5,000 रुपए दिया, 7,000 रुपीज। 7,000 शेयर का एप्लीकेशन डाला था इसने, 7,000 इसका है, ठीक है। और इसने इस 32,000 में 7,000 रुपए 7,000 रुपीज अशोक का और बाकी 25,000 है